Hello friends, welcome back to my channel. This is Piyush and I welcome all of you in this video. दोस्तों आज हम यहाँ पर जो है हमारा सीरीज जो चल रहा था CBSE क्लास 9 चैप्टर 3 का एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का जो हमारा सीरीज चल रहा था, तो आज हम जो है एक नए टॉपिक के साथ जो है इस वीडियो में आए हैं। वह हमारा नया टॉपिक क्या है? मॉलिक्यूल्स। दोस्तों इससे पहले भी हमने इस चैप्टर के 3 पार्ट्स जो हैं हमने क्लियर कर दिए हैं। अगर आप उस 3 पार्ट्स को देखना चाहते हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलिए और वहाँ पर मैंने जो लिंक प्रोवाइड किया है आप वहाँ से इन तीनों पार्ट को देख सकते हैं। ये हमारा चौथा पार्ट। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और मैं एक और बात आप लोग कहना चाहता हूँ कि अगर आपको कोई भी किसी भी टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट हो तो मैंने अपना टेलीग्राम ग्रुप जो है वो भी शेयर कर दिया है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो कर सकते हो, अगर नहीं करना चाहते तो आप कमेंट बॉक्स में जो है अपना डाउट जो है वह पोस्ट कर सकते हो। मैं पूरा कोशिश करूँगा कि आपका डाउट जो है मैं पूरी तरह से क्लियर कर पाऊँ। दोस्तों आगे बढ़ता हूँ बिना किसी ब्रेक के। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। पहले हम लोग देखेंगे कि इस वीडियो में जो है हम लोग क्या करने वाले हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे उसके टॉपिक से रिलेटेड। तो हम लोग इस वीडियो में जो है मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे और टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स पढ़ेंगे, वो भी डिटेल में। और इसमें मैं कुछ एनिमेटेड चीज़ें भी दिखाना चाहूँगा आप लोगों को, जिससे आप बड़ी अच्छे से आनंद लेके इस वीडियो को पढ़ पाए। तो पहले हम मॉलिक्यूल्स की तरफ चलते हैं। मॉलिक्यूल्स इज एन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ग्रुप ऑफ 2 और मोर एटम्स केमिकली बाउंड टुगेदर। और एक मॉलिक्यूल्स जो होता है वह इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ग्रुप होता है, 2 या 2 से ज़्यादा एटम का जो कि केमिकली बाउंड होता है। ठीक। और सिंपल वे में आप कह सकते हैं कि अ कॉम्बिनेशन ऑफ एटम इज कॉल्ड अ मॉलिक्यूल्स। आप सिंपल वे में कह सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ मैटर एटम इज कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। अब आगे बढ़ते हैं तो हमारा द फोर्स विच होल्ड द एटम्स टुगेदर इन अ मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड कोवालेंट बॉन्ड्स। और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो कि 2 एटम को होल्ड किए रहता है मॉलिक्यूल्स फॉर्म करने में, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम लोग कोवालेंट बॉन्ड्स कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं तो हमारा है वी कैन डिफाइन मॉलिक्यूल्स आर एज फॉलो। और हम लोग जो है डिफाइन कैसे कर सकते हैं, एक सिस्टमेटिक वे में डिफाइन कैसे कर सकते हैं, मैं ये भी बताऊँ। A molecules is the smallest particles of substance, elements or compound which has a property of that substance and can exist in free states। और जो मॉलिक्यूल्स होता है वह स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होता है कोई भी सब्सटेंस का, चाहे वह एलिमेंट हो चाहे वह कंपाउंड हो, जिसका जो प्रॉपर्टी है वह शो करता है वह सब्सटेंस, और ये एग्जिस्ट करता है फ्री स्टेट में। ठीक, ये एग्जिस्ट करता है फ्री स्टेट में, जबकि एटम्स जो है, कुछ एटम्स जो है वो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन बहुत सारे एटम्स जो है वह फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। Molecules can be formed either by the combination of atoms or the same elements or different elements। और जो मॉलिक्यूल्स जो है फॉर्म होता है वह कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स से होता है, चाहे वह सेम एलिमेंट का हो या फिर डिफरेंट एलिमेंट का हो, लेकिन मॉलिक्यूल्स बनता है। तो आगे बढ़ते हैं तो आगे आता है हमारा टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। इससे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक एनिमेटेड चीज़ दिखाना चाहता हूँ, जिससे और भी आपका जो है मॉलिक्यूल्स क्लियर हो जाए। तो देखते हैं वह चीज़ क्या है। दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ दिख रहा होगा, आपके फ्रंट स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से मॉलिक्यूल्स बनता है। ये आप देख सकते हैं कि बहुत तरह डिफरेंट टाइप्स के एटम है। यहाँ काला वाला एटम है, और यहाँ पर ब्लू वाला एटम है, रेड वाला एटम है, वाइट वाला एटम है। यहाँ पर कितने प्रकार के एटम है और ये सारे मिलके एक मॉलिक्यूल्स फॉर्म करते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं एक लकड़ी की टाइप के डंटे के टाइप के जो है, ये आपके कोवालेंट्स बॉन्ड्स है, जो कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो दोस्तों ये थे कुछ एनिमेटेड चीज़। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक जो कि हमको पढ़ना है वह है हमारा टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। और मॉलिक्यूल्स के मेनली जो है 2 टाइप्स है, एक है मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट और दूसरा है मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। 2 टाइप है मॉलिक्यूल्स के। तो पहला हम पढ़ते हैं, बाद में हम दूसरा पढ़ेंगे। तो पहला है हमारा मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स।
तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। द मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स कंटेन्स टू और मोर सिमिलर एटम्स केमिकली कंबाइंड टुगेदर। और जो मॉलिक्यूल्स होते हैं एलिमेंट्स के, वह कंटेंट करते हैं दो या दो से ज़्यादा सिमिलर एटम जो कि केमिकली जो होते हैं वह कंबाइंड होते हैं। और जो एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं जो हाइड्रोजन गैस जो कि H2 मॉलिक्यूल से कंसिस्ट होता है। अब H2 यहाँ पर क्यों लिखा गया, तो इसका मतलब यहाँ होता है कि एक मॉलिक्यूल्स जो होता है हाइड्रोजन एलिमेंट में, वह दो हाइड्रोजन जो है कंटेन किए रहता है, जो कि केमिकली जो होता है वह कंबाइंड होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर ऑल नोबल गैस एग्जिस्ट इन अ सिंगल एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। और सभी नोबल गैस जो है वह सिंगल एटम्स और सिंगल मॉलिक्यूल्स में एग्जिस्ट होते हैं। मतलब क्या, एक एटम इक्वल टू वन मॉलिक्यूल्स। मतलब मीन्स इसमें कोई कम्बिनेशन नहीं होता, बस एक ही होते हैं, एक ही एटम्स जो है एक ही मॉलिक्यूल्स फॉर्म कर देते हैं। The number of present of atoms present in one molecules of an elements is called its atomicity। और जो नंबर होते हैं एटम्स का प्रेजेंट होता है एक मॉलिक्यूल्स में, उसको हम लोग कहते हैं एटोमिसिटी। और एटोमिसिटी जो है हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि मॉलिक्यूल्स में जितने नंबर के मतलब जितने नंबर प्रेजेंट हो उसको हम लोग एटोमिसिटी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। हमारा है तो यहाँ पर कुछ मैंने एटोमिसिटी भी दिया है, तो देख लिए। नोबल गैस हैव वन एटम्स ईच इन देयर मॉलिक्यूल्स सो दैट द एटोमिसिटी ऑफ नोबल गैस इज वन। सो दिस टाइप ऑफ एलिमेंट्स हैज वन एटोमिसिटी, इट इज कॉल्ड मोनो एटॉमिक। एग्जाम्पल में हीलियम, आर्गन, ईटीसी। मतलब क्या, जितने भी नोबल गैस होते हैं वह अपने मॉलिक्यूल्स में एक ही एटम्स जो है प्रेजेंट होते हैं, इसलिए उन नोबल गैस का जो एटोमिसिटी है वह वन हुआ। और ऐसे टाइप के जो है वन एटोमिसिटी वाले एलिमेंट्स को हम लोग मोनो एटॉमिक कहते हैं। एग्जाम्पल में जितना जो है नोबल गैस, आप उस सब को एग्जाम्पल में लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। द एलिमेंट्स विच हैव इट्स एटोमिसिटी टू देन दे आर कॉल्ड डायटोमिक। और जो एलिमेंट्स जिसका एटोमिसिटी दो होता है उसको हम लोग डायटोमिक करते हैं। मीन्स जिस एलिमेंट के मॉलिक्यूल्स में जो प्रेजेंट होते हैं अगर दो एटम्स प्रेजेंट हो तो उसको हम लोग डायटोमिक कहते हैं। एग्जाम्पल में हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन कुछ भी लिख सकते हैं जिसके दो मॉलिक्यूल्स हो। मीन्स जिसके दो मॉलिक्यूल्स मीन्स जिसके दो एटम्स जो हो मॉलिक्यूल्स में पाए जाते होंगे, तभी आप लिख सकते हैं उसको डायटोमिक। द एलिमेंट्स विच हैज़ इट्स एटोमिसिटी 3 इट इज़ कॉल्ड ट्राइएटोमिक। एग्जाम्पल ओजोन। और जिसके जो है एलिमेंट के मॉलिक्यूल्स के एटोमिसिटी जो है 3 होगी तो उसको हम लोग ट्राइएटोमिक कहते हैं। एग्जाम्पल में ओजोन लेयर, जिसका हम लोग केमिकल फार्मूला है O3। अब है हमारा द एलिमेंट्स विच हैज़ इट्स एटोमिसिटी 4 देन इट इज़ कॉल्ड टेट्राएटोमिक। और जो एलिमेंट्स के मॉलिक्यूल्स का एटोमिसिटी जो है 4 होता है उसको हम लोग टेट्राएटोमिक कहते हैं। एग्जाम्पल में आप फास्फोरस को ले सकते हैं। और इसी तरह से जो है हमारा सीरीज चलते रहता है 5, 6, 7, 8। तो हम लास्ट पर हैं 8, जो है जिस एलिमेंट के मॉलिक्यूल्स का जो एटोमिसिटी 8 होता है उसको हम लोग ऑक्टा एटॉमिक कहते हैं। एग्जाम्पल में आप सल्फर ले सकते हैं। द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ ऑक्टा एटॉमिक इज सल्फर ही जो है वो बेस्ट एग्जाम्पल है, मेनली सभी जगह यूज होता है सल्फर ही। तो आगे बढ़ते हैं। ये थे हमारे मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। अब मैं इससे रिलेटेड जो है कुछ पिक्चर्स आपको दिखाना चाहता हूँ जो कि आपके जो माइंड में जो मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स से रिलेटेड जितने भी डाउट्स हो गए वह क्लियर कर देंगे। तो देखते हैं वह क्या क्या पिक्चर हैं, आप भी देखिए। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा क्लोरीन का मॉडल है, जो क्लोरीन मॉलिक्यूल्स है उसका मॉडल है। ये ग्रीन वाला पार्ट जो है आपको दिखाई दे रहा होगा वह है हमारा क्लोरीन। और ये जो वाइट रंग का जो है ये हमारा जो है जो कोवालेंट बॉन्ड, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो ये हमारा क्लोरीन का था, जिसको हम लोग केमिकल फार्मूला Cl2 लिखते हैं, क्योंकि इसके एक मॉलिक्यूल्स में 2 कार्बन एटम्स जो है प्रेजेंट होते हैं।
अब ये देखिए दोस्तों, ये सल्फ़र के एग्जाम्पल है। मैंने आपको बताया था कि सल्फ़र जो है वह बेस्ट एग्जाम्पल है ऑक्टा एटॉमिक का, तो मैंने यहाँ पर उसका पिक्चर भी दे दिया। ये देख लीजिए आप, यहाँ पर आप गिन सकते हैं, तो ये 8 है और ये जो है 8 एटम्स जो मिलके जो है एक मॉलिक्यूल्स फॉर्म करते हैं सल्फ़र में। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा एक मॉडल है फास्फोरस का। आप इसको घर पर भी बना सकते हैं बहुत ही आसानी तरीके से। आपको जो है 4 पोटैटो लेने हैं और उसको जो है एक मीन्स सीकी या तार, सीकी मीन्स जो झाड़ू की लकड़ी होती है उससे जो है आप जोड़ के और एक जो है मीन्स फास्फोरस के केमिकल बॉन्ड्स बना सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। तो हमारा यहाँ पर आ जाता है हाइड्रोजन। जो हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन का मॉडल आप देख सकते हैं। तो ये हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स में 2 हाइड्रोजन पाए जाते हैं। तो आप एक मॉलिक्यूल्स यहाँ देख सकते हैं और एक मॉलिक्यूल्स ये है, मीन्स 2 मॉलिक्यूल्स हमारा आ जा रहा है, इसलिए हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स है। तो आगे बढ़ते हैं, देखते तो दोस्तों यही थे फिगर जो मुझे आपको दिखाने थे, जिससे आप और भी अच्छे तरीके से क्लियर कर सके। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टाइप है वह है हमारा मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। तो आगे बढ़ते हैं, उसकी तरफ हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला जो है वह मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड है। तो दोस्तों मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड का क्या डिफिनेशन हो सकता है? तो द मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड कंटेन्स 2 और मोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स केमिकली कंबाइंड टुगेदर। और हम लोग मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड को डिफाइन कर सकते हैं कि वैसा मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड जो कि 2 या 2 से ज़्यादा डिफरेंट टाइप्स के एटम जो है वह उसके मॉलिक्यूल्स में पाए जाते हैं, जो कि कंबाइंड होते हैं केमिकली। एग्जाम्पल में आप वाटर मॉलिक्यूल्स ले सकते हैं, H2O, जिसमें हाइड्रोजन के 2 पार्टिकल्स पाए जाते हैं, मीन्स हाइड्रोजन के 2 एटम्स पाए जाते हैं और ऑक्सीजन के 1 एटम्स पाए जाते हैं। और आप यहाँ पर देख सकते हैं, अ कंपाउंड विच कंसिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर कंपाउंड। और ऐसे कंपाउंड जो कि मीन्स मॉलिक्यूल से बने हो उसको हम लोग कहते हैं मॉलिक्यूलर कंपाउंड। एग्जाम्पल में आप कुछ भी ले सकते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, और सब जो है वह यहाँ पर जो है मीन्स मॉलिक्यूलर कंपाउंड के एग्जांपल है, क्योंकि ये सब जो है मॉलिक्यूल से बने हुए हैं। मैं इसका भी कुछ आपको पिक्चर दिखाता हूँ ताकि आप इससे भी जो है आपका डाउट जो है वह क्लियर हो जाए। तो चलते हैं अपने पिक्चर पर, देखते हैं क्या है वह पिक्चर। दोस्तों ये है हमारा जो है वाटर का जो है मॉडल है। आप देख सकते हैं यहाँ पर वाइट वाला जो बॉल टाइप का है वह हमें जो है वाटर के मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट, हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करता है, और रेड जो है वो हमारा ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट करता है। मीन्स ये दोनों मिलके एक वाटर का मॉलिक्यूल्स फॉर्म कर रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट है, ये देखिए दोस्तों, ये कार्बन डाइऑक्साइड के मॉडल है। कार्बन जो है ये काला वाला है और ऑक्सीजन जो है यहाँ पर 2 ऑक्सीजन पाए जाते हैं, वह है हमारा ये दोनों रेड वाला। और आगे बढ़ते हैं तो हमारा एग्जाम्पल आ जाता है यहाँ पर अमोनिया का। आप देख सकते हैं यहाँ पर हाइड्रोजन 3 होते हैं, तो 3 वाइट वाले बॉल है और यहाँ पर जो है एक ब्लू कलर का जो है नाइट्रोजन रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहाँ पर एक और एग्जांपल जो है मीथेन का फॉर्मूला आता है CH4। इसलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वाइट वाला जो बॉल है 4 है, मीन्स हाइड्रोजन 4 है, और एक जो है कार्बन वो हमारा 1 है। तो ये थे हमारे कुछ पिक्चर जो मुझे आपको दिखाने थे। इसी के साथ वीडियो एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। अगर दोस्तों आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर तुरंत ही सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए हमारे वीडियो को, ताकि आप तक जो भी नई वीडियो बनने वाली होगी, जो बन जाएगी, अपलोड हो जाएगी, तो वो आप तक जल्द से जल्द पहुँच जाए, और जो है आप उस वीडियो को पढ़ के अपना नॉलेज जो है बढ़ा सके। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।